यहाँ तो तैयारी जनप्रतिनिधि कर चुके हैं। एक पर हम हैं, बाकी 2-3 का लड़ाई चल रहा है। उनको तो ये भी पता नहीं है कि पंचायती चुनाव बिहार में कब हुआ। वो एक्सीडेंटल एमएलसी थे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। एमएलसी चुनाव के दंगल में मुंगेर अब हॉट सीट बन चुका है। कई दलों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है और मुंगेर ऐसा क्षेत्र है जिसमें 4 जिले पड़ते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर। मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखपुरा में और शेखपुरा में राजद की एक मीटिंग चल रही है अपने वोटरों के साथ। जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो वोटर होते हैं इस चुनाव में, उनके साथ एक बैठक चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह। हम बात करते हैं उनसे, क्या चल रहा है चुनाव में, कैसा चल रहा है, क्या रहेगा, कैसी तैयारी है इनकी। बहुत स्वागत अजय जी। आपको भी लाइव सिटी को स्वागत है। अब तो 4 तारीख बहुत नज़दीक है, चुनाव होना है, क्या तैयारी है अभी तक, क्या कैसा लग रहा है? यहाँ तो तैयारी जनप्रतिनिधि कर चुके हैं। एक पर हम हैं, बाकी 2-3 का लड़ाई चल रहा है। यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ जनप्रतिनिधि लोग तय कर चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद प्राप्त, तेजस्वी जी भावी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त हमें है और हम सफलता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। 1 नंबर पर मेरा नाम भी है, अजय कुमार सिंह। एक सीरियल नंबर भी 1 है और 1 नंबर रहेंगे। और बाकी 2-3 का लड़ाई तो खुद राष्ट्रीय एक पार्टी के अध्यक्ष जो बिहार में सरकार है जिनकी, उनके लोग कह चुके हैं कि 2-3 का लड़ाई है। जो एक निर्दलीय उनका प्रत्याशी जो खड़ा किया गया है उनके द्वारा और उन्हीं के पार्टी के द्वारा जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, उन्हीं दोनों का लड़ाई है। बाकी 1 नंबर का तो फैसला हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर से सांसद हैं ललन बाबू, वो तो मंच पर बार बार कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई गुड्डू यादव से है। आप कहाँ पर देख रहे हैं अपने आप को? ऐसा है, कुछ ज्ञान ले लें बिहार से। उनको तो ये भी पता नहीं है कि पंचायती चुनाव बिहार में कब हुआ। वो कल एक मीटिंग में 2005 कह रहे थे। ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के जब सरकार थी 2001 में ही मुखिया का चुनाव लालू जी की सरकार में से चुनाव शुरू हुआ। और ये बिल पंचायती राज व्यवस्था का बिल 88 में कांग्रेस के सीजन में पार्लियामेंट में पास हुआ था, राजीव गांधी के नेतृत्व में। इसमें जो भी पंचायती राज का जो व्यवस्था का जो मजबूत किया गया है पूरे राज्य में, वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समय बिहार में पहली बार 2001 में हुआ। वो 2005 जनता को आईना दिखा रहे थे कि 2005 में हुआ है। उनको पहले ये अपनी ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। मुंगेर के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि मुंगेर लगातार 3 बार से राजद यहाँ से आरजेडी के एमएलसी ही बनते आ रहे हैं। इस बार जो पिछले 2 बार जो चुनाव जीते थे आरजेडी के प्रत्याशी, वो जदयू में चले गए हैं। आप पहली बार राजनीति में आकर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, इतना बड़े क्षेत्र में जो आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, वोटरों का जो कहना है, क्या लग रहा है, उससे क्या पता चल रहा है आपको? हम पहली बार राजनीति में नए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, वो एक्सीडेंटल एमएलसी थे। वो ना कभी किसी जनता से या प्रतिनिधि का आवाज़ जो विधान परिषद में प्रतिनिधि के लिए जो करना चाहिए, क्यों नहीं, सरकार में लोग हैं और सरकार उनकी है, तो 500 रुपये तो एक लेबर का भी दिहाड़ी नहीं मिलता है। 500 रुपया मात्र मिलता है। उसमें भी शायद राज्य सरकार अंधी है, वो भी आधा पैसा ऑफिस में ही रह जाता है। आधा 2.5 साल का ही पैसा मिलता है। जो 500 रुपया भी मिलता है, वो भी पूरा पैसा प्रतिनिधि को नहीं मिलता है। 2.5 साल का पैसा उनका ऑफिस में ही खर्चा में चला जाता है, जो भ्रष्टाचार जिस तरह का बिहार में है। उनको 2.5 साल का ही प्रतिनिधि को पैसा मिलता है। मेरा कहना यही है, उन प्रतिनिधि का पैसा अकाउंट्स में डोंगल बनवा रहे हैं, मुखिया का ये है,
उनको कुछ नहीं लगेगा। यदि उसको मानदेय जो एक होना चाहिए प्रतिष्ठा के हिसाब से, वो मानदेय उनको मिलना चाहिए। और वो सरकार में है तो क्यों नहीं घोषणा है? राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, घोषणा तो करवा देते हैं ना सरकार से। सब हर इलेक्शन के बाद हम तो 2010 में उनके साथ 1-to-1 का हो चुका है। हम स्थानीय लखीसराय के रहने वाले हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी उस समय टिकट दी, उनके लोग हमारे टिकट, उस समय वो नीतीश जी का पेट में दांत निकाल रहे थे। वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक के कारण वो नीतीश जी से अलग थे। और उस समय हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस कमेटी ने, इलेक्शन कमेटी ने हमें टिकट दे दिया। उसके बाद उसको पेंडिंग करा के उन्होंने अपने निजी आदमी को टिकट दे दिया। उनको राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार रहते हुए हमारे पार्लियामेंट में वो सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। लखीसराय 75,000 वोट थे। उसके बाद भी उनको 12,000 वोट आया और मैं उस समय निर्दलीय लड़ा, मैं 17,000 वोट लाया। तो ये तो 1-to-1 पहले हम कर चुके हैं। हम बोले थे क्षेत्र का बेटा क्षेत्र का नेता, और वो बोले थे मेरा क्षेत्र, मैं बोला था मेरा घर और क्षेत्र का लड़ाई था। मैं घर मेरा लखीसराय, क्षेत्र उनका गिलानीचक। और मैंने कह दिया था उस समय कि आपको गिलानीचक भेज देंगे। और उसी समय लोकसभा चुनाव में 2014 में हम उनको एक भी विधानसभा में लीड नहीं किए थे। एक भी, सुजगरा से भी, मोकामा से, बाढ़ से, मुंगेर से, जमालपुर से, कहीं से, सुजगरा से कहीं से लीड नहीं किए थे। सभी विधानसभा में, 6 विधानसभा में उनको हारना पड़ा था 2014 में। फिर वही नौबत उनका आने वाला है। सरकार कहती है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है। आप राजनीति में हैं, पहले से भी हैं, कितना देख पा रहे हैं, कितना मजबूत हुआ है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायत सरकार कितनी मजबूत हुई है? अभी सरकार का एक ही काम है चुनाव के वक्त में कि मुखिया को डराना। मुखिया लोग अपने ताकत से जीत के आए हैं, किन्हीं पार्टी के ताकत से नहीं जीत के आए। जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आज के दिन आए हैं, सभी अपनी ताकत और बल और ईमानदारी की बदौलत जीत के आए हैं। उसको आईना दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो कोई लोग वोट देगा सब इधर हमको, लेकिन उसको आईना दिखाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, चुनाव था प्रमुख का हमारे यहाँ, सब लोग तैयार था दूसरे प्रतिनिधि को देने के लिए। रात में प्रशासन के दबाव में, कुछ बाहुबल के दबाव में, कुछ सांसद के दबाव में वहाँ के लोग को रातों रात सीन बदल गया। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है सिर्फ डरा धमका के कमज़ोर लोगों को, और कुछ नहीं है। सब जनप्रतिनिधि तय कर चुके हैं। 1 नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, 1 नंबर है मेरा, सीरियल नंबर 1 है, और उसी पर खम्बा की एक लाइन देकर वोट करेंगे। और सब फैसला कर चुके हैं। 2-3 का लड़ाई है, 1 नक का तो लड़ाई है ही नहीं। एक की लड़ाई नहीं है, 2-3 की लड़ाई है, बता रहे हैं आप। वोटर इसमें जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं वही वोटर होते हैं। उन वोटरों के बीच में उनका मूड, उसमें बहुत से ज़्यादातर तो नए जनप्रतिनिधि आए हैं। कितना समझ पा रहे हैं इस चुनाव को? ऐसा है कि पहली बार जनप्रतिनिधि जो नए 80% 90% लोग नहीं जीत के आए हैं। उससे पहले जो जीते थे वो कभी भी घूमने का काम नहीं किया। हम हर पंचायत में जाके 80% 90% कहीं 100% जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि थे, सभी 376 पंचायत, 32 प्रखंड, 11 विधानसभा के अंदर सभी जगह हम गए हैं और सभी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और सभी लोग बहुत मजबूती से मेरे साथ खड़ा हैं। उसी के ताकत पर हम बोल रहे हैं कि हम नंबर 1 पर हैं और बाकी 2-3 का लड़ाई है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ एमएलसी प्रत्याशी मुंगेर से अजय कुमार सिंह। बता रहे थे कि उनकी कोई लड़ाई नहीं है, 1 पर वो हैं और बाकी 2-3 के लिए लड़ रहे हैं।